हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जैसे शुरुआती संख्या कहाँ से शुरू होती है और ये कौन कौन से होते हैं, इनके सारे प्रकार। जैसे सबसे पहले जो संख्याओं में सबसे छोटा पार्ट होता है वो अंक होता है, और अंक होते हैं 9, नहीं 10, 0 से लेकर 9 तक, सिर्फ ये अंक होते हैं। उसके बाद कर रहा हूँ मैं, पहले जो पार्ट आता है हमारा संख्याओं के अंदर वो आता है प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट, और ये होती है अनंत। अनंत का मतलब होता है वे संख्याएं जो कभी खत्म ना हो, जिनका कभी अंत ना हो। और इसकी अगर हम परिभाषा देनी पड़ जाए तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती है, यानी गिनने में प्रयोग की जाती है किन्हीं संख्याओं को, किन्हीं व्यक्तियों को, किन्हीं समूह को, किसी भी वस्तुओं को या किसी भी भाग को अगर हम गिनते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या बहुत सिंपल है कहने में। यदि हम प्राकृतिक संख्या के शुरुआत में जीरो भी शामिल कर लें, यदि हम प्राकृतिक संख्या की शुरुआत में जीरो भी शामिल कर लें तो उसको हम पूर्ण संख्या का बॉक्स कहेंगे, पूर्ण संख्या का समूह कहेंगे। उसके बाद जो संख्या आती है हमारी, ये भी पढ़े, सम संख्या, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हैं, यानी जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 120, यानी 2 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कट सकती, जैसे कि हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करते हैं। तो ये सभी पार्ट होते हैं, ये सभी बेसिक हैं, इन बेसिक को बड़े ध्यान से समझेंगे। उसके बाद एक संख्या होती है आपकी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या इसको बोल सकते हैं हम ऋण संख्या भी बोल सकते हैं। इसको हम दूसरा नाम दे इसका ऋण संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे जिसके सामने हम माइनस लगाते हैं वही संख्या हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे ही हमारी होती है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या उसको बोलते हैं जिनके सामने निशान माइनस का नहीं होता, वो नॉर्मल संख्या होती है, उनको हम प्लस की संख्या कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे पार्ट होते हैं, तो इन सभी पार्टों को बड़े ध्यान से समझ कर नोट करें। और ऐसे ऐसी जो बेसिक की संख्याएं होती है उन्हें भाई याद करना पड़ता है। उसके बाद मुख्य टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है देखिए, कक्षा 6 में 7वां 8वां 9 में हमने सबने पढ़ा है कि माइनस के 6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते थे, पहले एक रेखा खींचते थे। ठीक है, और उस पर हम लिखते थे संख्या -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस ये ये है कि रिवर्स लिखा जाता है, ये ऐसे करके। अगर माइनस नहीं तो जीरो यहाँ होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ऐसे करके यहाँ 3 ही लिखते थे, ये हमारा वहां पर था। तो मैं बात कर रहा हूँ वास्तविक संख्या की, यानी वे सारी संख्याएं, सिर्फ ठीक यही बात यहाँ समझाऊंगा, वे सारी संख्याएं जो संख्याएं हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी जो हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, जैसे वो सब संख्याएं हमारी प्लस की भी हैं, वो सब संख्याएं हमारी माइनस की भी हैं, वो सब संख्याएं हमारी दशमलव की भी हैं, ये सब संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। इसके साथ साथ मैं सूचना दे दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी सुनी दी
कि यदि किसी स्टूडेंट को पेड बैच की ज़रूरत है या लाइव बैच की ज़रूरत है या पीडीएफ की ज़रूरत है या किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है, तो वो सभी मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स के अंदर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा। उसके बाद यदि किसी को एनडीए की क्लास ज्वाइन करनी है, एनटीए की क्लास ज्वाइन करनी है, आईआईटी की क्लास ज्वाइन करनी है, वो भी सभी संपर्क कर सकते हैं।